दिल दहला देने वाली कहानी। कली था एक यक्षिणी। रुद्र मोहना को लेकर काली पहाड़ी जाने की बात करता है। अगली सुबह सब साथ में काली पहाड़ी जाते हैं, जहां उन्हें गौरी शंकर नाम का बच्चा मिलता है, जिसने भैरवा का रक्षा त्रिशूल निकाला था। इससे पहले कि वो उस बच्चे को वहां से ले जा पाए, मोहना, साक्षी और सिद्धार्थ पर काली ताकतें हावी हो जाती। आखिर अकेले कैसे लड़ेगा रुद्र इन सबसे? जानने के लिए सुनिए आगे की कहानी। नरबली मंत्र की गूंज पूरी काली पहाड़ी में छा गई। साक्षी और मोहना दोनों ही अपने वश में नहीं थे। दोनों लड़कियां गौरी शंकर को बड़ी बेदर्दी से घसीटते हुए घने कोहरे में गुम गई। रुद्र के कानों में गूंजती गौरी की मदद की चीखों ने मानो उसमें जान फूंक दी थी। खुद पर पूरी तरह से हावी हुए सिद्धार्थ के वार को रुद्र ने अपने बाजुओं से रोका और तुरंत धक्का देकर अपने ऊपर से गिरा दिया। सिद्धार्थ के हटते ही रुद्र सतर्क होकर खड़ा हो गया और उससे बोला, सिद्धार्थ, होश में आओ। इस काली शक्ति के वश से बाहर निकलो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सिद्धार्थ पर रुद्र की बात का कोई असर न हुआ। उसने फिर आगे बढ़कर रुद्र पर हमला किया। रुद्र ने अपने बचाव में वार किया और सिद्धार्थ को दूर फेंक दिया। फिर मोहना और साक्षी की ओर बढ़ा। काले कोहरे ने पहाड़ी को पूरी तरह से अंधेरे में ढक दिया था। रुद्र गौरी शंकर की आवाज के पीछे अभी 4 ही कदम बढ़ा था कि सिद्धार्थ ने उसे पीछे से दबोच लिया। उधर मोहना और साक्षी काली शक्ति के वशीभूत गौरी शंकर को घसीटते हुए पहाड़ी के छोर तक ले आए। एक कदम और फिर नीचे गहरी खाई। दोनों लड़कियों ने गौरी शंकर को काली शक्ति के प्रभाव से हवा में लटका दिया। काली धुंध आसपास फैलना शुरू हो गई। साक्षी और मोहना की खूनी लाल आंखें अब आग की तरह दहकने सी लगी थी। सिद्धार्थ के लगातार होते हमले से बचते हुए रुद्र बोला, अपनी साधना का ध्यान करो सिद्धार्थ, होश में आओ। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। सिद्धार्थ को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके वार रुक ही नहीं रहे थे। रुद्र की लड़ाई तब और भी मुश्किल हो गई जब सिद्धार्थ के पीछे से काली धुंध अध जले सड़े कंकालों का रूप लेने लगी। किसी के खोखले चेहरे से कीड़े रेंग कर निकल रहे थे, तो किसी का शरीर मोम की तरह रिस रिस कर टपक रहा था। काले गहराते अंधेरे में यह नजारा और भी भयानक होता जा रहा था। रुद्र चारों तरफ से कंकालों की फौज से घिर गया। सिद्धार्थ के होठ सिले हुए थे, लेकिन अंदर से वही भयंकर आवाज निकली जिसने मोहना और साक्षी को भी कब्जे में कर रखा था। हार मान ले साधक, तू अकेला कुछ नहीं कर सकता। आज यहां एक की नहीं 5 की बलि चढ़ेगी। सिद्धार्थ के एक इशारा करते ही सबने एक साथ रुद्र पर धावा बोल दिया। पीछे से कुछ ने रुद्र को जकड़ लिया और कुछ सामने से वार करने लगे। रुद्र उनके बीच घिरा जकड़ा सिद्धार्थ को उस काली शक्ति के वश से निकलने की गुहार करता रहा, लेकिन सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ ली। इधर रुद्र की जान खतरे में पड़ गई थी और दूसरी तरफ गौरी शंकर को निगलने के लिए काली शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। जिस खाई के ऊपर उसे लटका रखा था, उसके नीचे से काली धुंध का एक छोटा सा बवंडर बनना शुरू हो गया था, जो गौरी शंकर को निगलने के लिए उसके पैरों की तरफ बढ़ रहा था। गौरी शंकर के हाल से अनजान और कंकालों से घिरे हुए रुद्र को इतना तो अंदाजा था कि उसके पास समय बहुत कम है। रुद्र ने गहरी सांस भरी और ध्यान करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। अचानक चारों ओर चीखों का शोर मच गया। एक एक करके सारे कंकाल लड़खड़ाकर गिरने लगे और गहरे कोहरे में हवा की तरह घुल गए। सामने सिर्फ सिद्धार्थ बचा था। कंकालों के गायब होते ही रुद्र नरबली मंत्र की गर्जना को
जोर से सुन पा रहा था कि इस बात का अंदेशा था कि गौरी शंकर की जान बस कुछ ही सांसों में खत्म होने वाली थी। जैसे ही काली धुंध के बवंडर ने गौरी शंकर के पैरों को छुआ, उसकी दिल दहला देने वाली दर्दनाक चीखें रुद्र तक पहुंच गईं। इस बार रुद्र ने सिर्फ अपना बचाव नहीं किया, बल्कि मौके की नजाकत और जरूरत को समझते हुए सिद्धार्थ पर सामने से वार किया। एक पत्थर लेकर उसके सर पर दे मारा। खून से लथपथ सर लिए जब तक सिद्धार्थ संभलता, रुद्र गौरी शंकर को बचाने के लिए पहाड़ी की छोर की तरफ भागा। छोर के पास कोहरा कुछ हल्का हुआ। खाई अब अग्नि कुंड में बदल चुकी थी, मानो नर्क का द्वार हो। आग की रोशनी में रुद्र ने गौरी शंकर को हवा में लटके देखा। काली धुंध का बवंडर नीचे से उसे अपने लपेटे में ले रहा था। मोहना और साक्षी अपनी हथेलियां कुछ ऐसे उसके ओर किए खड़ी थी जैसे उनमें से निकली अदृश्य रस्सियों ने गौरी शंकर को बांध रखा हो। रुद्र ने मोहना और साक्षी को आवाजें लगाई, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने साक्षी पर हाथ रखकर महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना शुरू ही किया था कि सिद्धार्थ ने उसे पीछे से घसीटकर दूर फेंक दिया। एक बार फिर सिद्धार्थ काली शक्ति की ढाल बनकर रुद्र के सामने आ गया। मोहना पर काली शक्ति का ऐसा गहरा असर हुआ था कि शरीर की नसें पूरी तरह से उभर कर फैल गई थी। उसका चेहरा काला पड़ने लगा था। रुद्र सिद्धार्थ का डटकर मुकाबला कर रहा था, लेकिन गौरी शंकर को बचाने का समय बहुत कम था। वो सिद्धार्थ को गहरी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन इसी वजह से बार बार वो उसके रास्ते में आड़े आ जाता था। अगर गौरी शंकर की बलि पूरी हो गई तो रुद्र ना सिर्फ उस बच्चे को, बल्कि मोहना, साक्षी और सिद्धार्थ को भी हमेशा के लिए खो देगा। जैसे जैसे वो काला बवंडर गौरी शंकर को धीरे धीरे निगल रहा था, रुद्र की उम्मीदें कमजोर पड़ती जा रही थी। उसे नहीं लगा कि वो समय रहते कुछ भी कर पाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे काली शक्ति ने मोहना के शरीर पर सबसे मजबूत तरीके से अपनी पकड़ बना ली है। देखते ही देखते बवंडर गौरी शंकर के घुटनों तक पहुंच चुका था। चीख चीख कर उसका गला रूंध गया था। रुद्र की आंखों के सामने सब खत्म हो रहा था। तभी एक जाने पहचाने आदमी की आवाज ने सबका ध्यान खींचा। मोहना! मोहना को ढूंढते ढूंढते कोहरे के पीछे से विशाल वहां आ पहुंचा। इतने समय में पहली बार मोहना ने गौरी शंकर से ध्यान हटाकर पलट कर देखा। चेहरा आधा काला पड़ा था और आंखें अभी भी खूनी दहकती लाल। वो गुस्से में गहरी सांसें भर रही थी। क्या विशाल मोहना को समय रहते काली शक्ति के चंगुल से छुड़ा पाएगा? क्या रुद्र गौरी शंकर के साथ अपने दोस्तों को बचा पाएगा? या फिर अब विशाल और रुद्र काली शक्ति का अगला शिकार बनेंगे? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए प्रतिलिपि FM पर।